नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। और ये संज्ञा हम लोग एक प्रेम कहानी के माध्यम से समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि आपको यहाँ से जिंदगी भर भूलने वाला नहीं है। अगर ध्यानपूर्वक ये कहानी आप लोग सुन लिए तो संज्ञा ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एकदम घुस जाएगी, ठीक है, और कभी निकलेगी नहीं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिए और बहुत ही मजेदार कहानी होने वाली है। तो देखो, यहाँ पर एक लड़का था और एक लड़की थी, ठीक है। इन दोनों का नाम क्या था? एक का नाम था गोबर, एक का नाम था झुनिया, ठीक है। ये लोग जब पैदा हुए फिर उसके बाद नामकरण किया गया गोबर झुनिया, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ खाना पीना खाया और बड़े हुए, धीरे धीरे दूध पिया, पानी पिया और खाना खाया, मतलब ऐसे करते करते ये बड़े हो गए, ठीक है। जब बड़े हो गए तो क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में हो गया प्रेम, है ना। किसके किसके बीच में? गोबर और झुनिया के बीच में क्या हो गया? प्रेम हो गया। अब प्रेम तो हो गया, लेकिन पापा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे। काहे नहीं मानेंगे? कि लड़का क्या है? गोबर उठाता है, ठीक है। जो गोबर था वो क्या उठाता था? गोबर उठाता था, ठीक है। और इसकी जो है नौकरी वोकरी नहीं थी, तो ये हुआ कि यार नौकरी लेके आओ तभी ब्याह हो पाएगी, ठीक है। तो गोबर जो है वो किस में भर्ती हो गया? गोबर जो है एक सेना में भर्ती हो गया, ठीक है। और सेना में जैसे भर्ती हुआ तो ये हुआ कि तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तो गोबर जाता है झुनिया के पिताजी के पास और कहता है कि देखिए हम सेना पे आ गए हैं और अब हमारा विवाह करा दीजिए, ठीक है। तो फिर वो जो है वो विवाह वगैरह हो जाता है, संपन्न हो जाता है। आगे कहानी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर समझने लायक क्या चीजें हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा, जब किसी का भी हम नाम नहीं पता हो या कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको हम नहीं जानते हैं तो उसको कैसे डिनोट करते हैं। जैसे कोई लड़का है जिसको नहीं जानते, या कोई लड़की है जिसको नहीं जानते, कोई कुत्ता है ना, कोई ग्रह है, तो ये सब क्या आते हैं? ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कब होती है? जब हम उसका प्रॉपर नाम पता चल जाए, है ना, जिसका एक इंडिविजुअल नाम है। जैसे पर्वत, तो पर्वत तो कोई भी कई भी है ना, लेकिन हिमालय एक है ना, हिमालय एक है, तो हमें हिमालय, किलिमंजारो एक है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे गोबर है, तो गोबर प्रॉपर नाम हो गया, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे राम है, श्याम है, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे झुनिया है ना, कोमल है, सोनम है ना, पूनम है, ये सब क्या है? एक प्रॉपर नाम है, ठीक है। पृथ्वी है, ये क्या है? प्रॉपर नाम है, ग्रह का नाम है। जैसे ग्रह है तो ग्रह है जातिवाचक, और पृथ्वी हो गई, सूर्य हो गया, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्लियर हो गया। अब जब ये लोग बड़े हुए, है ना, जैसे जितने भी द्रव्य होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, है ना, इसमें जितने भी मटेरियल होते हैं, इस पूरे संसार में जितने भी अनाज हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब क्या होंगी? वो सब हमारा आएगा द्रव्यवाचक। जैसे पानी है, पानी क्या है? एक द्रव्य है ना। दूध क्या है? एक द्रव्य है, ठीक है। इस प्रकार से द्रव्यवाचक संज्ञा इसको लिखा जाएगा। फिर उसके बाद समूहवाचक क्या होता है? जैसे सेना हो गई, है ना, सेना, सभा, कक्षा, है ना, ये सभी क्या है? ये सभी समूहवाचक संज्ञा है, जहां पर किसी एक का ना हो, यहाँ पर पूरे समूह की बात हो। जैसे कक्षा मतलब पूरे समूह, सेना मतलब पूरा समूह, पुलिस मतलब पूरा समूह, ठीक है, और सभा मतलब पूरा समूह, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा ये हो गई। और भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाववाचक मतलब जो इंसान है वो, उसकी भावनाएं होती हैं, तो भावनाओं का भी कुछ नाम होगा, है ना, भावनाओं का भी कुछ नाम होगा। और वो क्या नाम होगा? तो समझ लीजिए, जैसे प्यार है ना, किसी से प्यार हुआ तो कहेंगे प्यार हो गया है भाई। तो क्या हुआ है? प्यार हुआ है, तो ये क्या है? बताइए। तो ये हो गया हमारा भाव। क्रोध क्या है? भाव है, ठीक है। हरियाली क्या है? भाव है। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। एक छोटी सी कहानी थी, इसके माध्यम से मैं ये समझाना चाह रहा था कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक हम कैसे समझ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। और ये बताइए कि कैसी लगी ये कहानी? छोटी सी कहानी थी, और ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई कि
व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब झुनिया की जो ब्याह हो गया उसके बाद क्या होता है, उसके आगे कहानी हम लोग सर्वनाम में पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, उसके पहले मैंने ये बताना चाहूंगा कि जो भी अगर हमारे नोट्स चाहता है या फिर हमारा कोर्स चाहता है या फिर हमारी बुक चाहता है, ठीक है, तो हमारा हिंदी व्याकरण मास्टर क्लास एक कोर्स है जो कि हमारे एप्लीकेशन MS SSC नोट्स प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं उसको। ठीक है, वहां पर मौजूद है। इसका प्राइस है केवल और केवल 399 रुपए। ठीक है, आप 399 पे करके हमारे पूरे कंप्लीट कोर्स को ले सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और हाँ, खुद बने मास्टर। हम यहाँ पर कहते हैं कि सारी चीजें एक XYZ हर चीज हिंदी ग्रामर का यहाँ पर हम पढ़ाएंगे, वो भी मजेदार तरीके से, ट्रिकी तरीके से, हर चीज यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है, कुछ भी है, तो यहाँ पर नंबर दिया गया है। ठीक है, 8382912362, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमको इस कोर्स को लेना है तो कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ये हर एग्जाम के लिए काम देगा, एक बार का कोर्स है और आपको जिंदगी भर काम देगा। ठीक है, चलिए, तो और हाँ, ये चीज है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अगला टॉपिक किस टॉपिक पर मतलब आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, कि मैं बनाऊं अगला टॉपिक, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।